Hello everyone. Today we are going to discuss Venn diagram. Okay, Venn diagram is a visual representation between the sets. तो Venn diagram में हम पढ़ेंगे visual representation relations between sets. Okay. First of all, before doing Venn diagram, we will see what is a universal set. Universal set is a set containing all the possible elements in a given context. मतलब कि it is denoted by this capital U and universal set. Suppose example, we have set of natural numbers. ठीक है, हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सपोज कैपिटल एन. दिस कैपिटल एन फॉर दिस द यूनिवर्सल सेट कैन बी, यूनिवर्सल सेट मतलब किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है, यूनिवर्सल सेट इज इंटीजर्स. ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स ले ले दैट मीन्स कि इंटीजर्स के सेट में नेचुरल्स हैं, कि हम किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. और यूनिवर्सल सेट कैन बी, universal set can be real numbers or universal set can be rational numbers. So universal set हम ऐसे लेके चलेंगे, ये वो सेट है कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में सेट की बात कर रहे हो. जैसे हम नेचुरल नंबर्स के सेट की बात कर रहे हैं, वहां मेंशन होगा. अगर मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर आपसे कोई पूछे उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो उसका यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है. इंटीजर्स में नेचुरल्स की बात करें, रियल नंबर्स में नेचुरल्स की बात, या फिर रैशनल्स में नेचुरल की बात. ठीक है, तो सेट हमें गिवन होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या लेना है किसी सेट के लिए. यूनिवर्सल सेट जो उस सेट को कंटेन कर रहा हो. अब इंटीजर्स में सारे नेचुरल्स आ गए, रियल नंबर्स में सारे नेचुरल्स आ गए, लेकिन यूनिवर्सल सेट हम बाउंड्री नहीं बताएगा, जितना मर्जी बड़ा हो सकता है यूनिवर्सल सेट. ठीक है, लेकिन वो सेट को कंटेन कर रहा होगा, जैसे नेचुरल्स इन तीनों में है. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हम इस बात करेंगे. वेन डायग्राम के लिए वी रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, यूजुअली करते हैं, मतलब रेक्टेंगल से. और अपने सेट को, जो अपना सेट होगा कोई भी, सपोज एबीसी, उनको हम सर्कल से. ये होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. अब हमने सपोज नेचुरल नंबर्स की इंटीजर्स में रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें से कि कैपिटल यू ये यूनिवर्सल सेट होगा. ठीक है, इसमें कोई सेट है हमारे पास क्या, नेचुरल्स. तो ये जो सेट है हम सर्कल से रिप्रेजेंट करके इसे बना देंगे नेचुरल्स. तो यूनिवर्सल सेट में नेचुरल्स. अब ये यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है. अभी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये यूनिवर्सल सेट रियल्स है, उसमें नेचुरल्स. ये यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स है, इसमें नेचुरल्स. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे जब वेन डायग्राम की बात आएगी, और सेट्स को अपने सर्कल से. एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास ए सेट है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स है उसमें. ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट सपोज -1 0 -2 3 1 2 4 ऐसा कुछ है. ठीक है, तो हमने ए सेट की बात किस में करी है, यूनिवर्सल सेट में. तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास यहाँ है यू, और सर्कल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपने सेट ए को. तो सेट ए में हमारे क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4, ये सेट ए में. यूनिवर्सल में कौन से हैं, -1 0 -2, हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है ना यूनिवर्सल में. तो हम जो सेट, ये सेट ए के एलिमेंट्स है, हमारे पास सेट ए की रिप्रेजेंटेशन करी है. सेट ए में सिर्फ 4 एलिमेंट्स कंटेन हो रहे थे, तो हमने वो सेट ए में 4 एलिमेंट्स कंटेन करवाए. यूनिवर्सल सेट मतलब हमने सेट ए की बात इस सेट के अकॉर्डिंग करी थी कि इस यूनिवर्सल सेट में ये सेट ए है, तो ये सेट ए की रिप्रेजेंटेशन विद सर्कल, एंड यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स, एंड इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन दैट सेट. नेचुरल इंटीजर्स के केस में आप नहीं बता सकते स्पेसिफिकली, लेकिन इसमें आप बता सकते हो कि -1 0 एंड -2 आर outside the set A, but in the set of universal set. Now let us see some operations on set. So now let us see operations on a set. सबसे पहले हम देखेंगे union of sets. Union of two sets A and B is the set containing the elements of A, set A, and
elements of set B or in both A and B. It is denoted by A union B, कैपिटल U. यूनिवर्सल सेट के U को हम ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, और इसके U को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन. सो यूनियन ऑफ सेट्स हमारे A यूनियन B से रिप्रेजेंट होते हैं, A U B. इट इज अ सेट कंटेनिंग बोथ द एलिमेंट्स, A के भी एलिमेंट्स होंगे जिसमें और B के भी होंगे. एग्जाम्पल, लेट अस सी एन एग्जाम्पल. सपोज आपके पास A सेट है 1 2 3 and 4 एंड B सेट है आपके पास -1 -2 1 2. So now if you have to write A union B, what is A union B? A union B is a set containing the elements of set A. So containing the elements of set A and of set B. Set B के elements -1 -2. We don't repeat the elements. हम repeat नहीं करेंगे. 1 2 यहाँ आ गया A में और 1 2 यहाँ B में भी है, तो हम इसे repeat नहीं करेंगे. आ गया यूनियन में भी. So all the elements of set A and of set B are written in A union B. कंप्लीट सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है इस सेट में. ओके, तो वो एलिमेंट्स भी आएंगे जो दोनों में है, या जो ए में या बी में है, वो सारे एलिमेंट्स हम कहेंगे ए यूनियन बी में आएंगे. ठीक है, तो हम ऐसे सेट लिखेंगे यूनियन बी का. अगर हम इसके वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करें तो हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट है कोई, ठीक है, हमारे पास सेट ए है, set B है. This is set A and this is set B. In set A we are having 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. 1 2 is common in both the sets. दोनों में है, 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन दोनों सेट्स में आ गया. और B में कौन से एलिमेंट्स है? -1 एंड -2. सो हमारे पास A यूनियन B क्या होगा? ये सारा शेडेड पोर्शन. सो अगर हम कहें कि इसमें वेन डायग्राम, दिस इज वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में यूनियन की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ये सारा. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एलिमेंट्स इन ए, एलिमेंट्स इन बी एंड एलिमेंट्स इन बोथ द सेट. सो आपने ये सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, तो यही रीजन है ना ए यूनियन बी. सो इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट योर ए यूनियन बी इन द वेन डायग्राम. ओके, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनियन की, जैसे कि वी हैव ऑपरेशन फॉर 2 + 3. ठीक है, इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा हमारे पास? एडिशन ऑपरेशन. जैसे वी हैव 2 × 3, ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन. सिमिलरली हमारे सेट्स में हमने एक ऑपरेशन पढ़ लिया यूनियन का. सो फॉर यूनियन ऑपरेशन हमारे पास वैसे कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी दैट आर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. वो प्रॉपर्टी देखते हैं. 1 प्रॉपर्टी फर्स्ट हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस if we take A union B, that will equal to the B union A. Example, if we are having a set A elements are 1 and 0 and set B elements are -1 and 0. Okay, so what will be A union B? It will be 1 0 -1. And what will be B union A? 1 0 -1. So both the sets are always equal. So commutative property holds. So this property holds for union. Second property, associativity. Associative property. So for union, if we are having 3 sets, A, B and C भी 3 sets, तो अगर हम बात करें A यूनियन B करके यूनियन C करें, या फिर हम A यूनियन B यूनियन C करें, दैट मीन्स एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, कि अगर हमारे पास C है दैट इज 2 - 2, देन इफ we take A union B. A union B means
that is 1, 0, minus 1. And if we take A union B and after that union C, it will give us 1, 0, minus 1 and the rest of the elements of C. Similarly, if we take B union C, B union C, B union C will give us minus 1, 0, 2, minus 2, all the elements in B and C. And if we take A union B union C, that means this set union this set will give us 1, 0, minus 1, 2, minus 2. So our A union B union C or A union B union C will be, so associativity also holds. Property 3 is idempotent property. Idempotent means if you take A set and we do A union A, that will be the same. A union A, elements containing set A plus elements containing set A will give us the elements containing set A. So A union A will give us the A. Next is law of identity. Law of identity. In law of identity, if we take A union phi, that means union of the set with empty set. Union of the set with empty set will give us the A, because empty set there is no element. So add होगा ही नहीं कोई element. So A will come as A union phi will give us A. And A union universal set. A union with the universal set will give us universal set. जब हम किसी सेट का उसके यूनिवर्सल सेट से यूनियन कर देंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी उसमें आ गए, दैट मींस हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. नाउ लेट अस सी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट विल कंटेन, इट इज अ सेट which contains, it is a set which contains the elements in both the sets. Okay, A and B both denoted by A intersection B. Example, if we are having a set minus 3, 3, 6, minus 9 and we are having a set A and another set B that is 3 and 6. Sets A and B, अगर हमें लिखना हो इसकी intersection, intersection means common element, that is 3 and 6 both are common in this set. So अगर आप इसकी Venn diagram representation देखो, so this is a universal set and this is set A and set B. Set A containing minus 3, minus 9. 3 and 6 are common, 9 and 12. So this is a representation, Venn diagram representation of sets. Intersection. Intersection means common in both A and B. Common in both A and B will be this part. So this is your A intersection B in A and B. Venn diagram representation is this is the common part. So this is a intersection of A and B, and intersection of A and B is represented by A intersection B and the common in both the sets. So property 1 here will be, property 1 of intersection is commutative. Commutative means, commutative property, we do A intersection B or B intersection A, that holds. अब आप चाहे B intersection A कर लो यहीं पर, तो आपके पास B intersection A भी क्या आ जाएगा, कॉमन ही 3, 6. ठीक है, चाहे A intersection B करो चाहे B intersection A करो, that will remain same, that are equal. So it holds. Property second is associativity. Associative property. For associative property, if you do A intersection B and then intersection C, will give us A intersection B intersection C. This also holds for intersection. When you take intersection of A and B first and then of C will be equal to intersection of B and C and then of A will remain same. Third property is idempotent. Idempotent property means A intersection A will give you A.
common in A and A is A, common in B and B is B itself. So A intersection will give the same set identity. So identity, in identity, if we take A intersection 5. So A intersection 5, what is common in the set A and an empty set? There is nothing common because in empty set there is no set. So उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है एम्प्टी सेट में. अगर एलिमेंट ही नहीं है एम्प्टी सेट में तो एम्प्टी सेट और किसी सेट ए में कोई भी एक जनरल एलिमेंट सेट ए में कॉमन क्या आएगा हमारे पास? एम्प्टी आएगा. एंड ए इंटरसेक्शन योर यूनिवर्सल सेट विल गिव यू सेट ए. यूनिवर्सल सेट और सेट ए में कॉमन चीज क्या होगी? यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे और ए में ए के एलिमेंट्स हैं. सो कॉमन हमारे पास क्या आएगा? सेट ए. So similarly, A intersection 5 is 5. These are some properties of intersection of sets. And after this, let us see one important property, that is distributive. Distributive property. What does this distributive property do? If we are having A union B intersection C, the property distributes this union to both A union B intersection A union C. A union B intersection C, then you will take union of A with B and union of A with C and then their intersection. साइन उल्टे हो जाएंगे. यहाँ ब्रैकेट्स में ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या था? यूनियन, और वो ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा इंटरसेक्शन. Similarly, if we are having A intersection B union C, that means it will give us A intersection B, A intersection C, यूनियन. साइन उल्टे हो जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों सेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ए विद इंटरसेक्शन बी, ए विद इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी यूजफुल इन डूइंग क्वेश्चंस. सो लेट अस सी एग्जांपल. अगर आपके पास सी है, कुछ आपके पास सी दे देते हैं हम. ये दिस इज द सेट सी. So, example of distributive. A, B and C are these sets. So, let us take, I'll prove it for first, you can do it for second. Okay. So, let us see first. In the first, the left hand side is A union B intersection C. So, what is your B intersection C here? B intersection C is A union B intersection C is, what is common in B and C? Only 3 is common. Okay. And A union with this, A union with this B intersection C, that will give us 3, 3, 6 and minus 9. Okay. So, now let us see right hand side for this. Right hand side is A union B. If you take A union B will give you minus 3, 3, 6, 9, minus 9 and 12. Okay. And intersection with A union C. A union C. A union C will give you minus 3, 3, 6, minus 1, minus 1, 0. हमने A union C करा, minus 3, 3, 6, minus 9, 1, minus 1, 3 and 0. 3 already आ गया था तो 0. Now we have to take intersection of these both the sets. So intersection of these both the sets, minus 3 and 3 are common. What is another 6 and minus 9 is common. 6 and minus 9 is common. यूनियन लिखी, A union B A लिखी, आपने फिर A union C लिखा, तो आपने उनकी इंटरसेक्शन करी, then you are with left hand side is equal to right hand side. So you can take any example to prove this distributive property. In the next video we will discuss difference of sets, symmetric difference of sets and complement of set.